किसान भाइयों, अभी हम खड़ा हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के प्रांगण में, जहां पे हमारे साथ हैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा, कनीय वैज्ञानिक हैं पादप रोग मसाला के। पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो खेती के परिवेश बदले हैं, उसमें मसाला फसलों का भी एक अहम योगदान होते जा रहा है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के फसलों का चयन कर रहे हैं। अभी खरीफ में हम लोग हल्दी और अदरक की खेती प्रमुखता से करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अदरक में लगने वाली बीमारियों की और उसके निदान की। डॉक्टर साहब, बिहार में पिछले काफी दिनों से फसल चक्र में परिवर्तन हो रहा है और उसमें मसाला फसल किसानों के लिए एक आय का बेहतर स्रोत समझा जा रहा है। वैसे में अभी जो खरीफ का समय है, उसमें बहुतायत किसान अदरक की खेती कर रहे हैं। अदरक बिहार में मुख्यतः किन किन जिलों में अभी लगाया जा रहा है? अदरक मुख्यतः आपके जो बेगूसराय है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, भागलपुर है, खगड़िया, जो मेनली उत्तरी बिहार के क्षेत्र हैं, अगर हम कहें तो मुख्यतः उत्तरी बिहार में लगाया। क्या कारण है उसका उन क्षेत्रों में ज्यादा? उत्तरी बिहार की जो मिट्टी और जलवायु है, ये अदरक की खेती के लिए ज्यादा उपयुक्त है बनस्पत दक्षिणी बिहार के। इसके लिए किस प्रकार के मिट्टी की जरूरत होती है? ये अदरक के लिए बलुई दोमट मिट्टी की सब जरूरत होती है, जिसमें ज्यादातर पानी कम और ठहराव कम हो, पानी ठहराव कम हो जी, और जिसमें कि उसकी गांठ का फैलाव अच्छी तरह हो। हल्की मिट्टी होने से गांठों के फैलाव में मदद मिलती है। अदरक के किन प्रजातियों का चुनाव विशेषकर किसान भाई को करना चाहिए? हमारे बिहार में ये देखा गया है, ऐसे तो बहुत प्रजातियां हैं, लेकिन हमारे बिहार के लिए मुख्यतः जो नदिया प्रजाति है वो उपयुक्त पाया गया है। अगर किसान भाइयों इसका चयन करके इनका लगाएं तो इसमें प्रति हेक्टेयर करीब 300 से 350 क्विंटल की उपज वो पा सकते हैं। जब इस प्रजाति को लगाते हैं जी अदरक की, चूंकि एक नई फसल है किसानों के बीच में, जी, तो शुरुआती दौर में लगाने के दौरान इनको क्या बीजोपचार करना भी जरूरी है? जी, आपने बहुत बिल्कुल ठीक कहा। आजकल मैं ये कह देना चाहूंगा कि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि अदरक की खेती दिन पर दिन लाभदायक होते हुए भी किसान नहीं कर पा रहे हैं, घटता जा रहा है। इसका मुख्यतः कारण है कि इसमें लगने वाली बीमारी, अगर इस बीमारी की वो किसान भाइयों को उनकी जानकारी हो जाए कि इसको कैसे रोकथाम किया जाए, तो ये उसकी बहुत अच्छी तरीके से खेती करके अधिक से अधिक लाभ का उपार्जन कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि कोई भी बीमारी अगर उसका हम शुरुआती दौर में अगर उसको हम रोक लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं, तो फिर बाद में हमें बहुत कम ही दवाई का इस्तेमाल करके या बहुत ही कम मेहनत करके हम अच्छी फसल को पा सकते हैं। दूसरे तरीके से हम ये कहें कि बहुत अगर हम पहले कुछ सावधानी बरत लें अदरक की खेती में, जैसे बीजोपचार वगैरह करके, तो कम खर्च में हम अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। बीजोपचार करने से किन किन बीमारियों को हम रोक पाते हैं? एक्चुअली अदरक में ये देखा गया है कि एक बैक्टीरियल विल्ट आता है जो जीवाणु रोग है, और एक फंगल विल्ट आता है जिसको कहते हैं कवक के द्वारा होता है। ये दोनों बीमारी जो है आपके राइजोम, जो अदरक का गांठ होता है, गांठ जड़ित होता है, जिसको हम कभी कभी कहते हैं सीड बॉन्ड जिसको कहते हैं। मतलब वो गांठ के द्वारा ही अगर कहीं से अगर हम वो बीज लाते हैं, अगर वो बीमारी हो, अगर उसको हम फिर लगाते हैं तो बीमारी वो फील्ड में फैल जाती है। तो बीजोपचार के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? हाँ, हमें अगर किसान भाइयों के लिए हम कहें तो उनको ये पहचानना मुश्किल होगा, हाँ, क्योंकि उसमें जीवाणु है या फिर कवक है। कहने का मतलब वो बैक्टीरियल विल्ट है या फिर फंगल विल्ट है, वो आपके लेबोरेटरी स्टेटस पे माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। इसलिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि आप दोनों ही बीमारी के अगेंस्ट में बीजोपचार करें, क्योंकि वो दोनों बीमारी साथ साथ ही रहते हैं। तो उसके लिए किस दवा का? मैं इसके लिए सबसे अच्छा है कि एंटीबायोटिक बाजार में आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रीमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, उसका आप घोल बना लें। घोल बनाने की ये विधि है कि 6 ग्राम का पैकेट आता है बाजार में, 6 ग्राम को 30 लीटर पानी में घोलें। हाँ, उस 30 लीटर में आप दूसरा एक दवाई डालें जो ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से आता है। वो दवाई की मात्रा होनी चाहिए 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर, अर्थात 30 लीटर में 6 ग्राम एक पैकेट एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रीमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, और उसमें करीब आपका 6 लीटर में 1.5 ग्राम या 2 ग्राम के दर से 12 ग्राम
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लाइटॉक्स 50 उसमें मिला दें। ये दोनों घोल को, ये दोनों दवाइयों को पानी में मिला के उस घोल में अदरक जो बीज किसान भाई जैसे नदिया का लाएंगे या और भी कोई अदरक, उसको डुबो के कम से कम 20 से 25 मिनट रखें। तदुपरांत उसको उस घोल से वो निकाल लें अदरक के बीज को, उसको फिर हवा में सुखा लें, उसके बाद वो लगाएं तो बीमारी में बहुत अधिक से अधिक कमी पाई जा सकती है। जैसा कि अभी आपको डॉक्टर मिश्रा ने बताया, अदरक में जो एक खास बात इन्होंने कही कि 2 तरीके की बीमारी की संभावना होती है। आमतौर पे जो हम बीजोपचार करते हैं उसमें फफूंदनाशक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदरक में आपको 2 तरीके की बीमारी होती है, इसलिए 2 दवाओं का प्रयोग करें। आमतौर पे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो दवा है, एंटीबायोटिक है, इससे हम लोग बीजोपचार नहीं करते हैं। ये एक विशेष फसल है जिसमें कि हम एंटीबायोटिक से बीजोपचार की बात करते हैं, और चूंकि आप उसको साधारणतया पहचान नहीं सकते हैं कि ये जो गांठ जिसको हम लगाने जा रहे हैं इसमें कवक है या जीवाणु, या दोनों साथ साथ है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी किसी भी प्रकार की संभावनाओं के ऊपर न जाएं। आप दोनों दवाओं का मिश्रण करके, जैसा डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया, आप निश्चित ही बीजोपचार करें। अगर आप बीजोपचार करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 80% तक लगने वाली बीमारियों को रोक पाते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बेहतर तो हो कि किसान भाई बीजोपचार करके ही अपनी बीमारी को रोक ले, लेकिन कई बार बहुत सारे किसान भाई को हमारे पता नहीं चल पाता है, और हमारे यहाँ सामान्यतः फफूंदनाशकों से बीजोपचार करने की परंपरा है। जी जी। अगर उसके बाद लग जाती है बीमारी, चूंकि अदरक में सामान्य सस्य क्रिया है, तो पौधा संरक्षण ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो अगर ये बीमारी लग गई तो किस अवस्था में पता चलता है? हाँ, आपको ये बीमारी अधिकतर, जैसे अदरक लगाने का समय है जून, आपको जब बारिश होगी या जब पानी का थोड़ा ठहराव हो जाएगा, और बारिश के बाद जब गर्मी होती है, तेज धूप होती है, तो हम साधारणतः देखते हैं कि अगस्त के महीने में ये बीमारी का आना शुरू हो जाता है। कैसे पता चलता है? हाँ, इस पे देखेंगे कि जो उसके जो नए कोपल निकलते हैं, अदरक के नए पत्ते निकलते हैं, वो पीली पड़ जाती हैं और वो मुरझा जाती हैं। ऐसा लगता है कि उसको पानी की जरूरत है, लेकिन पानी देने पे भी वो ठीक नहीं होता है। ये जो पीले पड़ते हैं जी, ये ऊपर से पीले पड़ने, ऊपर से टिप्स जो कहते हैं कि टिप्स सूख के नीचे और जो नई निकलती हैं पत्तियां वो पहले पीले पड़ते हैं। किसान भाई, अदरक की खेती करने के दौरान जब डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि पानी लगती है, बारिश हुई या सिंचाई के बाद, आप देखेंगे कि सब कुछ देने के बाद भी पौधा सूख रहा है। पौधा सूखने की एक बहुत विशेष पहचान है कि नए कोपल के ऊपर की भाग, जिसको हम टिप कहते हैं, गांव में भी इस भाषा का प्रयोग होता है कि टिप सूख रहा, फुनगी सूख रही है। हम सामान्यतः ऐसा महसूस करते हैं कि शायद किसी पोषक तत्व की कमी है या सिंचाई की कमी है, इन वजहों से हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उसमें एक विशेष बीमारी का प्रकोप हो चुका है, और आपको जब इस बीमारी का ये पता चल जाता है तो आप इसके इलाज, आप इसके लिए दवा का प्रयोग करें, और तुरंत प्रयोग करें, जिससे कि आपके उत्पादन में होने वाले ह्रास को रोका जा सके। डॉक्टर साहब, इस बीमारी की जो पहचान की बात अभी हम लोगों ने की, इसमें किसानों को यह समस्या हो सकती है कि ये बीमारी है या पोषक तत्व की कमी है, कैसे इस दोनों को वो अंतर कर पाएंगे? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये हम उसी खेत पे फील्ड कंडीशन में पता कर सकते हैं। वो क्या करेंगे किसान भाई कि जो भाग सूख गया है उसको पकड़ के धीरे से ऊपर की ओर खींचेंगे। जब खींचेंगे, अगर वो पोषक तत्व की कमी से होगी तो बहुत इजीली, आराम से टूट के नहीं आएगा। अगर बीमारी की वजह से होगी तो गांठ सड़ जाता है, वो हल्का सा खींचने पे वो टूट के जो टिप है वो हाथ में आ जाएगा और उसमें वो सड़ जाएगा, बदबू करेगा। अगर पोषक तत्व की कमी से होती है तो उससे कोई बदबू, खराब बदबू नहीं निकलेगा, लेकिन बीमारी सड़ जाने की वजह से खराब बदबू निकलेगी और बहुत आराम से टूट के हाथ में आ जाएगा। सर, अगर ये बीमारी की पहचान हो गई जी, उसके बाद किसान भाई को क्या करना चाहिए? हाँ, ये जैसे वो देखें कि जैसे ये बीमारी आती है तो पहले 1 या 2 पौधे में ही दिखाई देता है और वो बहुत जल्दी फैलने लगती है चारों तरफ ये बीमारी। तो जैसे 1 या 2 पौधे में वो इस बीमारी को देख लें किसान भाई, तो तुरंत ही क्या करें कि वो जो हमने बताया था बीजोपचार में एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एग्रीमाइसिन, कोई भी ले लें, उसको 30 लीटर में 6 ग्राम का एक पैकेट घोलें और 30 लीटर में करीब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लाइटॉक्स 50 बाजार में मिल जाता है सभी जगह, उसका करीब 60 ग्राम घोलें।
उसका 1 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से उसका 60 ग्राम घोलें। उसका वो घोल बना के आप इसको मिट्टी को सिंचित करना है। मतलब इस दवाई से जैसे कि अन्य दूसरे बीमारी में क्या होता है कि हम ऊपर छिड़कते हैं, छिड़काव नहीं करना है। उसके नोजल को लूज कर लें स्प्रेयर को, और मिट्टी को इस तरह जो उसके जड़ हैं, जड़ वाले भाग को इस तरह सिंचित करें कि मिट्टी के अंदर उसकी पूरी जो जड़ है, गांठ है, वो भीग जाए। क्योंकि ये जो बीमारी का कारण है ये पत्तियों पे नहीं रहता है, ये मिट्टी के अंदर गांठ में रहता है, अदरक के जड़ में रहता है। किसान भाइयों, आपको अदरक में लगने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी, पोषक तत्व की कमी से होने वाले नुकसान या कोई भी आपकी समस्या हो, इसके समाधान के लिए आप डॉक्टर AK मिश्रा, जो कनीय वैज्ञानिक है, तिरहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर में, आप उनको संपर्क कर सकते हैं, आप उनको पत्र लिख सकते हैं।